Hello bachcho, let's see the following question. Which of the following graphs shows the correct variation in magnitude of torque on an electric dipole rotated in a uniform electric field from stable equilibrium to unstable equilibrium? एक इलेक्ट्रिक डायपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे रोटेट कर रहे हैं, तो टॉर्क कैसे वेरी करेगा? हमें क्या दिया गया है? ए बी सी एंड डी तीन ग्राफ्स दिए गए हैं। ए में टॉर्क जो है वो पहले जीरो है, देन वो इंक्रीज कर जाता है, देन जीरो हो जाता है। बी में पहले टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम है, देन जीरो हो जाता है, अगेन वो वैल्यू मैक्सिमम हो जाता है। सी में जीरो से वैल्यू इंक्रीज करके कांस्टेंट हो जाती है। डी में जो वैल्यू है वो कंटिन्यूएशन में क्या करती है? डिक्रीज करती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा? क्वेश्चन में हमें टू इक्विलिब्रियम का बात किया गया है। एक तो है हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम, फर्स्ट वन इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा हमारे पास क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम हम किसे बोलते हैं? जब पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू है वो मिनिमम होगा। पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू है वो क्या होगा? हमारे पास मिनिमम होगा। जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तो केस विल बी ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। पोटेंशियल एनर्जी को यू से अगर डिनोट करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस ऑफ पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर होता है। पी वेक्टर डाइपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो डॉट पर डाट है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा लिख सकते हैं। नाउ लेट अस सपोज के जो थीटा का वैल्यू है वो किसके इक्वल है? 0 डिग्री के इक्वल है। अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो कॉस 0 डिग्री कितना होता है? 1 के इक्वल होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू है वो कितना आएगा? माइनस पीई, दैट इज द मिनिमम वैल्यू। तो जब थीटा का वैल्यू 0 होगा तो वो केस रिप्रेजेंट करेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम को। सेकंड हमें जो इक्विलिब्रियम दिया गया है दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस कौन सा होता है? जब पोटेंशियल एनर्जी यू का वैल्यू क्या होगा? हमारे पास मैक्सिमम होगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा तो केस विल बी ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसके लिए जो थीटा होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। कितना होगा? 180 डिग्री। और 180 डिग्री की बात करें तो वो कितना होता है? -1 के इक्वल होता है। तो इसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना आ जाएगा? माइनस पीई एज इट इज आ गया, यहाँ पे आ जाएगा -1। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा P इंटू ई, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। अब टॉर्क जो एक्ट करता है डायपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसको अगर हम टॉ वेक्टर से रिप्रेजेंट करें तो वो क्या होता है? P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर होता है। क्रॉस प्रोडक्ट को खत्म करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? साइन थीटा। सो वी कैन राइट PE इंटू साइन थीटा। तो वन बाय वन हम दोनों केसेस की बात करते हैं। पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो थीटा कितना है? 0 डिग्री होता है। तो 0 डिग्री में क्या हो जाएगा? टॉर्क विल बी इक्वल्स टू P इंटू ई इंटू साइन ऑफ 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री कितना होता है? हमारे पास 0 होता है। तो साइन 0 डिग्री को 0 फिल करेंगे तो PE इंटू 0 विल बी इक्वल्स टू 0, विच में टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सेकंड, अगर हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें तो थीटा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। थीटा विल बी 180 डिग्री। 180 डिग्री पे हम यहाँ पे लिखेंगे PE इंटू साइन ऑफ 180 डिग्री। तो साइन 180 डिग्री कितना होता है? 0। तो ये बन गया PE इंटू 0, विच मीन्स अगेन इन दिस केस टॉर्क क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। रेस्ट अगर साइन की कुछ भी वैल्यू आएगी 0 से 180 तक, साइन की 0 डिग्री से जब हम 180 डिग्री तक मूव करेंगे तो साइन का जो वैल्यू है साइन थीटा का, जब हमने थीटा को 0 से 180 डिग्री तक मूव किया तो साइन थीटा 0 के इक्वल नहीं होगा, विच मीन्स टॉर्क विल नॉट बी इक्वल टू 0। टॉर्क का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। और जब थीटा जो है वो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। जब थीटा का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो टॉर्क कितना हो जाएगा? इट विल बी PE इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1। तो यहाँ पे बन जाएगा PE इंटू 1, विच मीन्स टॉर्क का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा? मैक्सिमम आ जाएगा। टॉर्क का वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम टॉर्क जो है वो एक्ट करेगा जब थीटा जो है वो 90 डिग्री होगा। 90 से अगेन जब हम क्या जाएंगे? 90 से 180 तक जाएंगे तो अगेन साइन थीटा का जो वैल्यू है वो क्या करता रहेगा? डिक्रीज करेगा। तो 0 से लेके 90 डिग्री तक साइन थीटा क्या किया था? इंक्रीज किया था। साइन थीटा इंक्रीज किया था। तो 0 से 90 जाएंगे तो टॉर्क क्या कर गया? इंक्रीज कर गया।
90 पे आके मैक्सिमम हो गया, और 90 से 80 तक जाएंगे तो टॉर्क का वैल्यू क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। विच मीन्स गिवन ग्राफ में से ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। पहले टॉर्क 0 था इनिशियली, स्टेबल इक्विलिब्रियम 0 डिग्री पे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तक गए 180 डिग्री तक, तो कितना हो गया, 0 हो गया। सेंटर पे जब हमारा थीटा जो है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, तो टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। I hope you understood well. Thanks.